करके मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति, यजुर्वेद का 31वां अध्याय। आज मंत्र संख्या 20 के ऊपर विचार करेंगे। कल जो हमने मंत्र विचारा था उस मंत्र में ईश्वर के विषय में बताया गया था कि ईश्वर प्रजाओं का पालक है। जैसे ईश्वर प्रजाओं का पालक है वैसे ही मनुष्यों को भी अपनी प्रजाओं का पालन करना चाहिए। माता पिता गुरु आचार्य अपने संतानों शिष्यों का पालन करते हैं, यह ईश्वर की उपासना है। राजा देश में प्रजाओं का पालन करता है, ये भी ईश्वर की उपासना है। और जो विद्वान साधु सन्यासी हैं वो भी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों की शंकाओं का समाधान करते हैं, उनको दुखों से बचाते हैं, वो भी पालन कर रहे हैं, वो भी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। तो ऐसा जो परमेश्वर है सभी आत्माओं के अंदर, सबके हृदय में विराजमान है। तो ये मंत्र बोलते समय हमें ये बोध रहना चाहिए और फिर व्यवहार के अंदर भी ये बोध बने रहना चाहिए कि ईश्वर हमारी आत्मा और हृदय के अंदर विद्यमान है। और व्यवहार के अंदर ये बोध बना रहेगा तब व्यक्ति ईश्वर की शिक्षा के अनुकूल चल सकता है। जब समूह में रहते हैं तो बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें भय, लज्जा, शंका होती है। बहुत से कार्य ऐसे किए जाते हैं जिसमें अंदर से आनंद, उत्साह होता है, निर्भीकता होती है। जैसे बरांडे का बल्ब जल रहा है और वो रात को भी जलता रहेगा। किसी को अच्छा नहीं लगे कि भाई बिजली क्यों ख़राब हो रही है, रात को बंद कर देना चाहिए, परंतु उसके कारण दूसरे को बाधा हो रही है, दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो ये फिर भय होगा दूसरे से। समूह के अंदर ये होगा, हम कमरे के अंदर रह रहे हैं, बल्ब बंद कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, वहाँ ऐसा प्रसंग नहीं आएगा। परंतु जब समूह में रह रहे हैं और हमने बरांडे का बल्ब बंद कर दिया, दूसरे को इसके कारण बाधा हो रही है, कोई अधिकारी व्यक्ति भी हो सकता है, दूसरा ब्रह्मचारी भी हो सकता है, तो फिर ये भय हो रहा है। अब ये भय ईश्वर की ओर से है या व्यक्ति की ओर से है, ये बिना विद्या के पता नहीं लगता। इसलिए
जितनी अधिक विद्या व्यक्ति के पास होगी उतना अधिक वो इन संकेतों को समझ पाएगा। विद्या के साथ साथ अंतःकरण भी पवित्र होना चाहिए। जैसे फल प्रकोष्ठ के अंदर चने रखे हुए हैं, सींग दाना रखा हुआ है, और किसी ब्रह्मचारी की इच्छा हो गई कि मैं सींग दाना खाऊं, और वह अधिकारी व्यक्ति के पास जाते हैं कि मुझे सींग दाना चाहिए, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, अथवा चना खाने की इच्छा हो रही है, तो भय भी हो सकता है, लज्जा भी हो सकती है। जब उसके कारण दूसरे को कष्ट हो रहा है तो भय होगा, और उसके कारण यदि हमारी हानि हो रही है, मान लीजिए सींग दाना खाने से आपकी हानि है और चना खाने से आपको लाभ है, तो जब दूसरे अधिकारी व्यक्ति से अनुमति लेने जाएंगे तो सींग दाना मांगेंगे तो अंदर से लज्जा होगी, क्योंकि वो उससे आपकी हानि हो रही है। और भय भी हो सकता है, क्योंकि अधिकारी व्यक्ति को उसके कारण बाधा हो कि भाई ये क्यों मांग रहा है, सब कुछ इसको मिल तो रहा है, इसको और अतिरिक्त लेने की क्या आवश्यकता है। तो बहुत से कार्य ऐसे होते, जैसे उपासना के समय ले लीजिए। अब उपासना के समय कोई व्यायाम करने लग जाए, उछल कूद करने लग जाए, तो उसको अकेले में करेगा तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कोई अधिकारी व्यक्ति आ गया, कोई ब्रह्मचारी आ गया, तो उसको लज्जा होगी, मैं क्या कर रहा हूँ अंदर। तो ये कार्य जो इनके अनुकूल चलता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उत्साह होता है, आनंद होता है। तो जो इन शिक्षाओं को व्यवहार के अंदर ध्यान में रखता है, वो शीघ्र ही उन्नति करता हुआ तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, और जो इनकी उपेक्षा करता है वो फिर तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है व्यवहार से संबंधित। तो इसलिए मंत्र में कहा है कि ईश्वर सबके आत्मा में और हृदय में वर्तमान है, और ये व्यवहार के समय हमें याद रखना चाहिए। और अंदर बैठा हुआ ईश्वर हमें संकेत करता रहता है। यदि हमारी दृष्टि अंदर की ओर होगी कि हमें इस संकेत के अनुकूल चलना है, तो धीरे धीरे ये संकेत हमें समझ में आते जाएंगे कि ये संकेत ईश्वर की ओर से है, या व्यक्ति की ओर से है, या समाज की ओर से है। और जैसे जैसे हमारी विद्या भी बढ़ती जाएगी, शास्त्रों का ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा अंतःकरण भी निर्मल होता जाएगा, वैसे वैसे हम ठीक ईश्वर के संकेतों के अनुकूल चलने लग जाएंगे। और जितनी विद्या कम होगी, जितनी अंतःकरण की पवित्रता कम होगी, उतना और जितना हम इन संकेतों की ओर ध्यान नहीं देंगे, उतना उतना हम इन संकेतों के विरुद्ध चल के अपनी हानि करते रहेंगे। और ये भी बताया गया था पिछले मंत्र में कि ईश्वर अनेक प्रकार से प्रकट होता है। मनुष्यों के हृदय में अनेक प्रकार से प्रकट होता है। हर एक की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, परिवेश होता है, हर एक की मानसिक शारीरिक स्थितियाँ अलग अलग होती है, संस्कार अलग अलग होते हैं। इस कारण से हर एक की ईश्वर के अलग अलग गुणों में, अलग अलग कर्मों में रुचि होती है, संस्कारों के कारण, शारीरिक स्थिति के कारण, मानसिक स्थिति के कारण, बाहर के परिवेश के कारण। तो जिसको जिस ईश्वर के गुण कर्म में रुचि होती है, वो उस विषय में अधिक विचार करता है, उसको उस विषय में विचार करने में अधिक आनंद मिलता है, शांति मिलती है, और फिर वो उस गुण को समझ भी जाता है। तो इस प्रकार से विद्वान लोग अलग अलग ईश्वर के गुण कर्मों को समझते हैं। ईश्वर उनको उन विषयों में ज्ञान विज्ञान देता है। और विद्वान लोग जो ध्यान करने वाले हैं, चिंतन मनन करने वाले हैं, वही ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं। इसलिए ईश्वर को समझने के लिए विचार चिंतन करना भी आवश्यक है। ये कुछ बातें कल के मंत्र में
पिछले मंत्र में, मंत्र संख्या 19 में बताई थी। आज मंत्र संख्या 20 लेंगे। मंत्र है यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब सूर्य कैसा है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है, मतलब इस मंत्र में कहा है। तो ऋषि दयानंद जी ने इस मंत्र का आदिदैविक अर्थ किया है, ये समझना है। और जो इस मंत्र के व्याख्यान मिलते हैं दूसरे विद्वानों के, उन्होंने इस मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ भी किए हैं। जैसे स्वामी वेदानंद तीर्थ हुए हैं बड़े विद्वान आर्य जगत में, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है मंत्रों से संबंधित, शायद स्वाध्याय संदीप है या संदोह है। तो उसमें इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ आपको मिलेगा। तो इस मंत्र में कुछ बातें बताई है सूर्य के विषय में। अथ सूर्यः कीदृशः यो देवेभ्य आतपति। पहली बात, जो देवों के लिए सब ओर से तपता है, प्रकाशित होता है। देवों से हम पृथ्वी भी ले लेंगे, चंद्रमा भी ले लेंगे, और जल वायु ये भी ले लेंगे। जो सूर्य इनके लिए तप रहा है, अर्थात पृथ्वी जल वायु आदि को जो शुद्ध करता है, पवित्र करता है, चंद्रमा को भी ईश्वर वो सूर्य अपना प्रकाश प्रदान करता है, और उस प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। तो इसमें उपसर्ग लगाया है आतपति, सब ओर से प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के विषय में यहाँ लिखा है आतपति, जो सब ओर से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा तो सब ओर से प्रकाशित नहीं होता एक साथ, पृथ्वी भी एक साथ सब ओर से प्रकाशित नहीं होती सूर्य के माध्यम से, लेकिन सूर्य क्या है, सब ओर से प्रकाशित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ओर से जल रहा है दूसरी ओर से नहीं जल रहा, सब ओर से सूर्य से किरणें लपटें निकल रही है चारों ओर से। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ओर से निकल रही हो दूसरी ओर से ना निकल रही हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं। और ये सूर्य देवों के लिए तप रहा है, अर्थात इससे देवों को पृथ्वी जल वायु आदि को लाभ होता है। पृथ्वी को लाभ होता है मतलब पृथ्वीस्थ जो प्राणी हैं उनको लाभ होता है। सूर्य से अनेक प्रकार के तत्व उनको प्राप्त होते हैं। फिर दूसरी बात बताई, यो देवानां पुरोहितः, जो देवों का पुरोहित है। पुरोहित का अर्थ दिया है यहाँ पे पुरस्तात् हिताय मध्य धृतः, जो पहले हित के लिए उन देवों के बीच में धारण किया गया है, अर्थात जो बीच में धारण किया गया है, पहले और बीच में धारण किया गया। सौरमंडल के बीच में सूर्य होता है, ये बात यहाँ पे वेद भाष्य में लिखी है। और पहले धारण किया गया है पुरस्तात्। यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर ने पहले बीच में सूर्य स्थापित कर दिया और बाद में लोक लोकांतर आए, अथवा सौरमंडल एक साथ ही बन गया। पहले बीच में सूर्य आया होगा, फिर उसके चारों ओर लोक लोकांतर। संस्कृत के शब्दों से तो यही आ रहा है, पहले बीच में ईश्वर ने सूर्य स्थापित कर दिया, फिर लोक लोकांतरों को चारों ओर उनके घुमा दिया।
फिर अगली बात बताई है, पूर्वो यो देवेभ्य जाता। ये विज्ञान की बात कही जाती है कि जो पृथ्वी, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों से पहले उत्पन्न हुआ, अर्थात ये उससे ही निकले होंगे, सूर्य से ही। सूर्य पहले उत्पन्न हुआ और बाद में पृथ्वी। पृथ्वी के विषय में ऐसा ही वर्णन आता है, चंद्रमा के विषय में भी ऐसा ही वर्णन आता है कि वो चंद्रमा भी पृथ्वी का अंश है, ठीक है ना। और पृथ्वी को सूर्य का अंश बताया जाता है। तो जो पूर्व जो देवे भय जाता है, जो देवों से पहले उत्पन्न हुआ, देव से यहाँ पे ग्रह लेने चाहिए, उपग्रह नहीं लेने चाहिए। हो सकता है उपग्रह जिस ग्रह के उपग्रह हो वो उसी से निकले हों, और जो ग्रह हैं वो सूर्य से उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये बात बताई है। फिर आगे बताया, नमो रुचाय ब्रह्मये। यहाँ नमः का अर्थ है अन्न, और रुचाय और ब्राह्मये में चतुर्थी विभक्ति है। यहाँ चतुर्थी विभक्ति पंचमी के अर्थ में है। यहाँ पर सूर्य के दो नाम बताए हैं। एक तो है ब्राह्मी, ये मूल शब्द है ब्राह्मी। जैसे हरि होता है, हरि से चतुर्थी में क्या बनता है, हरये। तो ये ब्राह्मी हो गया, ब्रह्म से बन गया ब्राह्मी, जो ब्रह्म की संतान के समान है। ये जो सूर्य है ये ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की संतान के समान है, क्योंकि परमेश्वर इसको उत्पन्न करता है। और रुच, ये भी सूर्य का नाम है, और इसका अर्थ दिया है रुचि करात, जो रुचि कराने वाला है। सूर्य उगने पर फिर मनुष्यों की कार्य करने में रुचि हो जाती है, और जब सूर्य अस्त रहता है तो फिर कार्य करने की रुचि समाप्त हो जाती है, फिर विश्राम करने की व्यक्ति सोचता है। तो रुचि कराने वाला मतलब कार्यों में प्रवृत्त कराने वाला, कार्यों में रुचि उत्पन्न करने वाला। ऐसा जो सूर्य है, ये पंचमी है यहाँ पे, ऐसे सूर्य से नमः जायते, ये क्रिया का अध्ययन किया है। ऐसे सूर्य से अन्न उत्पन्न होता है। पंचमी विभक्ति कौन से नियम से, कारण से, ठीक है ना। जो उत्पत्ति का कारण है उससे, उसमें पंचमी है। तो कारण कोई भी हो सकता है, उपादान कारण लो या निमित्त कारण या साधारण कारण। तो ऐसे सूर्य से अन्न उत्पन्न होता है। सूर्य ना हो तो अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ये कुछ बातें सूर्य के विषय में बताई है। सूर्य से पृथ्वी, जलवायु आदि देवताओं को लाभ होता है। सूर्य पहले बीच में सौरमंडल में स्थापित किया गया, और वो सूर्य पृथ्वी आदि से पहले उत्पन्न हुआ, और सूर्य से अन्न उत्पन्न होते हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जिस जगदीश्वर ने सबके हित के लिए अन्न आदि की उत्पत्ति की, उत्पत्ति के निमित्त सूर्य को बनाया, उसी परमेश्वर की उपासना करो। तो वेदों के अंदर कहीं कहीं साक्षात रूप में हमें ईश्वर का वर्णन आता है, और कहीं कहीं हमें परंपरा से ईश्वर का वर्णन मिलता है। वेद मुख्य रूप से ईश्वर का ही प्रतिपादन करते हैं, कहीं साक्षात, कहीं परंपरा। यहाँ परंपरा से ईश्वर का वर्णन किया गया है कि ऐसा ईश्वर है जो सूर्य आदि महत्वपूर्ण पदार्थों को उत्पन्न करता है, उसकी उपासना मनुष्यों को करनी चाहिए। और इस मंत्र का जो आध्यात्मिक अर्थ दूसरे विद्वानों के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रह्म अग्नि आदि देवों को अपने तप से तपा रहा है, यो देवेभ्य आतपति, इसका अर्थ किया है जो परमेश्वर अग्नि आदि देवों को तपा रहा है, जला रहा है।
जो सभी देवों का पुरोहित है। कौन? ब्रह्म। जो ब्रह्म सभी देवों का पुरोहित है, वह इन अग्नि आदि सभी देवों से पूर्व वर्तमान था। उस आनंद के धाम परम प्रिय ब्रह्म के लिए हमारा शत शत प्रणाम है। यहाँ नमा का अर्थ नमस्कार अर्थ में ले लिया। रुचाए ब्रह्म यहाँ रुचाए ब्रह्म ये ब्रह्म के लिए प्रयोग कर दिया है। रुचाए का अर्थ कर दिया जो परम प्रिय ब्रह्म है, और ऐसे ब्रह्म के लिए हमारा शत शत प्रणाम है। तो ये मंत्र में कुछ बातें बताई, यहीं तक रखें। पदार्थ देखें।